Hello everyone, welcome to second lecture of Java and the name of this lecture is Features of Java. So this is our second lecture of Java SC series. So what we are going to study in today's lecture? So our today agenda is types of Java application. कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जावा को यूज करके डेवलप की गई हैं एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा. जावा के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो जावा को आज मार्केट में इतना डिमांडिंग बना रहे हैं और इतनी सारी वेब एप्लीकेशंस इतनी सारी एप्लीकेशन जावा को यूज करके डेवलप की जा रही हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन. अगर आप जावा के 360 डिग्री नजर घुमाएं तो आप देखेंगे कि इतनी सारी एप्लीकेशंस सिर्फ जावा को यूज करके डेवलप की जा रही हैं. सिर्फ जावा नहीं, आई मीन मेन जो उसमें कोडिंग है वो जावा है. सो बिजनेस एप्लीकेशन. बिजनेस एप्लीकेशन मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे बिजनेस को ऑनलाइन रन करने में हेल्प करे, जैसे सुपरमार्केट का सॉफ्टवेयर. सुपरमार्केट के सॉफ्टवेयर की जो इंटरनल कोडिंग है वो भी जावा को यूज करके की गई है. फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन. वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब डायनामिक वेबसाइट्स. जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का नाम जानते हैं. दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है Alibaba.com, जिसका मार्केट शेयर अमेजोन और फ्लिपकार्ट के कंबाइंड मार्केट शेयर से भी ज्यादा है. हालांकि इंडिया में ये बैन है, फिर भी इसका मार्केट शेयर अमेजोन और फ्लिपकार्ट के कंबाइंड मार्केट शेयर से भी ज्यादा है. सो Alibaba.com की जो इंटरनल कोडिंग है दैट हैज आल्सो बीन डेवलप्ड यूजिंग जावा. फिर दुनिया की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई का जो मोबाइल ऐप है यूनो, वो भी जावा को यूज करके डेवलप किया गया है और उसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है online.sbi.com, उसकी भी जो कोडिंग है वो जावा में की गई है. क्यों एसबीआई के मोबाइल ऐप की कोडिंग जावा में ही क्यों की गई है? बिकॉज जावा इज हाईली सिक्योर लैंग्वेज एंड आप मानते हैं कि बैंक का सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? सिक्योरिटी बैंक का सबसे बड़ा मोटिव होता है और जावा इज हाईली सिक्योर लैंग्वेज. दैट्स बाय एसबीआई मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट इज डेवलप्ड यूजिंग जावा. फिर इंडियन रेलवे सिस्टम की जो टिकट बुकिंग वेबसाइट है irctc.co.in, दैट हैज आल्सो बीन डेवलप्ड यूजिंग जावा. फिर आते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन पे. आप लोगों ने AWS का नाम सुना है, अमेजन वेब सर्विसेज, जहाँ पे हमारा सारा का सारा डेटा होस्ट होता है. AWS पे हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन होस्टेड होती हैं. सो AWS की जो इंटरनल कोडिंग है वो भी हमारी जावा में की गई है. मोबाइल एप्लीकेशंस में भी जावा यूज होते हैं. गेमिंग एंड एनिमेशन में भी जावा यूज होते हैं. एंड ऑल, यहाँ आप जितना भी स्क्रीन में देख रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन सब में कहीं ना कहीं जावा का यूज किया गया है. तो ऐसा जावा में क्या है जो जावा आज मार्केट में इतनी डिमांडिंग है? तो इसको जानने के लिए हम बात करेंगे जावा के इंपॉर्टेंट फीचर्स की. जावा के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, दैट व्हाट वी कवर इन आवर प्रीवियस लेक्चर. ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योर, रोबस्ट, सिंपल, मल्टी थ्रेडेड. ये सारे फीचर्स हैं जो जावा को मार्केट में आज इतना डिमांडिंग बना रहे हैं. सो हम इन फीचर्स को पढ़ते हैं डिटेल में. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर किया है, इसलिए यहाँ हम इसको इतना टाइम नहीं देंगे, बट फिर भी हम इसको कवर करेंगे. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. फर्स्ट आप बताइए प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म इज द इन्वायरमेंट इन विच एन एप्लीकेशन रन. प्लेटफॉर्म एक हमारा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस, हमारे प्रोग्राम्स रन होते हैं. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हमें सिर्फ जो हमारा प्रोग्राम है वो हमने एक बार लिख दिया और एक बार किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करवा दिया, फिर वो जो प्रोग्राम है वो हमारा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाए, हमें उसको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हर बार अलग अलग बार कंपाइल ना करना पड़े. सो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, कि हमें प्रोग्राम लिखना पड़े एक बार, कंपाइल करना पड़े एक बार, लेकिन हम उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकें. ये मतलब होता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का. And JVM helps Java to become platform independent. How? How JVM helps Java to become platform independent? तो जावा कंपाइलर
हमारे जावा के प्रोग्राम के सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर जेवीएम उस बाइट कोड को अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन कोड में चेंज कर देता है. सो दैट्स हाउ जेवीएम हेल्प्स जावा टू बिकम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज जेडीके, व्हाट इज जेआरई, व्हाट इज जेवीएम. सो जेडीके एक बेसिकली जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, जो हमारी प्रोग्रामर के द्वारा इंस्टॉल की जाती है. सिर्फ प्रोग्रामर के द्वारा ही क्यों? बिकॉज प्रोग्रामर प्रोग्राम डेवलप करता है, कंपाइल करता है, अगर उसमें कोई एरर है तो उसे डिबग करता है और उसको रन करके देखता है. तो जेडीके में हमारा जावासी कंपाइलर अवेलेबल होता है, जीआरई अवेलेबल होता है और जेवीएम अवेलेबल होता है. जीआरई सिर्फ यूजर के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है because user don't need to compile the program. User just have to run the program or run the application. So JDK प्रोग्रामर के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है एंड जीआरई यूजर के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर नेक्स्ट टॉपिक? ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट. ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि मेमोरी एलोकेशन जावा में कितने टाइप का होता है, या किसी भी उसमें मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है. दो टाइप के मेमोरी एलोकेशन होते हैं. एक होता है स्टैटिक एलोकेशन और एक होता है डायनामिक एलोकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक एलोकेशन एंड डायनामिक एलोकेशन? तो स्टैटिक एलोकेशन का मतलब होता है जब भी हम हमारे प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे उस वेरिएबल का साइज और वैल्यू डिटरमाइन कर ले, तो उसको हम स्टैटिक एलोकेशन बोलते हैं. एंड स्टैटिक एलोकेशन इज गुड टू यूज व्हेन वी नो इन एडवांस हाउ मच इनपुट वी हैव टू टेक फ्रॉम द यूजर. मतलब स्टैटिक एलोकेशन इस्तेमाल करना तब अच्छा होता है जब हमको एडवांस में पता हो कि हमको यूजर से कितने इनपुट लेने हैं. लेकिन डायनामिक एलोकेशन रन टाइम एलोकेशन होता है, मतलब हमको जब एडवांस में नहीं पता होता है कि हमसे यूजर से हमें कितने इनपुट लेने हैं या यूजर हमें कितने इनपुट देगा. ओके अब हम बात करते हैं हाउ जावा इज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब कैसे जावा मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज करती है. तो जावा के ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट फीचर्स को जानने से पहले हम एक छोटा सा सिनेरियो डिस्कस करते हैं. ओके सो मान लीजिए अगर आप एक पार्टी में गए हैं और ये पार्टी की होस्ट सी है और उस पार्टी में बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे खीर है, रबड़ी है, जलेबी है. तो आपने सोचा कि चलो खीर खाते हैं. तो आपने खीर अपने बाउल में सर्व करी और आपने खाई, लेकिन फिर आपकी नजर गई रबड़ी पे, तो अब आपको रबड़ी खानी है. तो जब आप रबड़ी लेने जाएंगे तो सी कहेगी नहीं, पहले जो आपके पास बाउल है आप इस बाउल को धोइए, फिर इसमें अपने लिए रबड़ी सर्व कीजिए. ओनली देन यू कैन हैव रबड़ी. ओके बट अगर यही पार्टी की होस्ट जावा होती तो जावा क्या करती कि आप अभी खीर खा रहे हैं और आपकी नजर गई रबड़ी पे और आपको रबड़ी खानी है, तो जावा कहेगी कि आप ये बाउल मुझे दे दीजिए और आप अपने लिए रबड़ी ले लीजिए. इस बाउल को धोना है, सुखाना है, जो भी करना है वो मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी. ओके सो दैट्स हाउ जावा इज automatic memory management. And C and C++ you have to manage the memory by yourself. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप C या C++ में डायनामिकली कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं यूजिंग द कीवर्ड्स malloc और new, तो आपको उसको डीएलोकेट भी खुद ही करवाना पड़ता है फ्री और डिलीट नाम के कीवर्ड से. लेकिन जावा में जब आप कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं डायनामिकली तो आपको उसको डीएलोकेट नहीं करवाना पड़ता है. जावा में ऑटोमेटिकली मेमोरी डीएलोकेट हो जाती है. कैसे? क्योंकि जावा में एक गार्बेज कलेक्टर होता है जो उस मेमोरी को ऑटोमेटिकली डीएलोकेट कर देता है. आपको मेमोरी का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन सी और सी प्लस प्लस में आपको ही मेमोरी एलोकेट करनी है और आपको ही मेमोरी डीएलोकेट करनी है. लेकिन जावा इतनी एडवांस है कि जावा बोलती है आप सिर्फ अपना प्रोग्राम बनाने पे फोकस कीजिए, आप सिर्फ अपनी मेमोरी एलोकेट कीजिए जितनी मेमोरी आपको चाहिए, जो मेमोरी बाद में डीएलोकेट करनी है वो मैं कर दूंगा. फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज सिक्योर। ये हमने अभी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में भी डिस्कस किया कि जावा इतनी सिक्योर है। जावा इतनी सिक्योर है कि उसमें हमारे सारे बैंकिंग एप्लीकेशन, रेलवे सिस्टम की जो टिकट बुकिंग है, वो भी जावा को यूज करके डेवलप की जाती है। सो जावा इज हाईली सिक्योर लैंग्वेज। और जावा का सिक्योर होना जरूरी क्यों है? क्योंकि जावा वेब एप्स को डेवलप करने में यूज होती है, जो हमारे इंटरनेट पे वर्क करते हैं। और आप सभी मानते हैं इंटरनेट पे सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो सिक्योरिटी का ही होता है। मतलब कहीं डेटा लीक हो जाता है, कभी फ्रॉड हो जाता है, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो सबसे ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए वो सिक्योरिटी ही होना चाहिए। So Java is highly secure. That's why most of the web applications, mobile application, and all of the application are developed using the Java. How Java become that much secure? Java इतनी secure कैसे बनी? Because Java does not use pointers. Java pointers use नहीं करते हैं। Pointers मतलब आपने C प्लस में देखा होगा, स्टार होता है जो हमें हमारे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड करवा देता है। बट नो, जावा डज नॉट प्रोवाइड address of any variable, any constant, nothing. Java never provides you the address, so that you can never manipulate the address of any other variable. Or all programs in Java are run under an area known as sandbox. Java के में जो भी प्रोग्राम है वो जावा जेडीके का एक टूल बॉक्स होता है, उसको सैंडबॉक्स बोलते हैं। वो जावा में रख के डेवलप किया जाता है। तो सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स में हमारे बाइट कोड वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। बाइट कोड वेरिफिकेशन प्रोसेस मतलब कंपाइलर के द्वारा जो हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज किया गया है, वो बाइट कोड हमारा सैंडबॉक्स में प्रोसेस होता है, वो वेरीफाई होता है कि अब इसमें कोई चेंज तो नहीं किया गया है। सो दैट्स हाउ जावा बिकम that much secure. Wait, I am explaining more. Our next important feature is robust. Robust मतलब मजबूत। जावा की रोबस्टनेस को जानने से पहले आप लोग इस कोड का आउटपुट गेस कीजिए। ओके, अगर आप इस कोड का आउटपुट गेस कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि सी और सी प्लस प्लस में इस कोड का आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल है। हाउ अनप्रिडिक्टेबल? बिकॉज अगर जहां पर ये एरे डिक्लेयर किया गया है मेमोरी में, अगर उसके आगे स्पेस अवेलेबल होगा तो वो हमें हमारा लूप 5 टाइम और चलेगा। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो किल हो जाएगा। और जावा में भी ये प्रोग्राम किल हो जाएगा। बिकॉज आप सब जानते हैं एरे बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 तक ये चलेगा और उसके बाद ये किल और टर्मिनेट हो जाएगा। तो जावा हमें एक्सेप्शन दे देगी। क्यों हो जाएगा किल और टर्मिनेट? बिकॉज जावा हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स विच एवरी प्रोग्रामर मस्ट कंपल्सरी फॉलो। जावा के बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं जो एवरी प्रोग्रामर को फॉलो करने ही चाहिए। और अगर ये रूल्स वायलेटेड होते हैं तो जावा हमारे प्रोग्राम को किल और टर्मिनेट कर देती है और हमें एक्सेप्शन दे देती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मीन्स रन टाइम एरर इन जावा। वी जावा में जो हमें एरर्स आते हैं उनको हम रन टाइम एरर्स को एक्सेप्शन बोलते हैं। कंपाइल टाइम एरर्स को एरर बोलते हैं, लेकिन रन टाइम एरर को हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सिंपल। हालांकि लोग मानते नहीं हैं, पर फिर भी जावा कहती है कि वो दुनिया की सबसे सिंपल लैंग्वेज है। हाउ सबसे सिंपल लैंग्वेज है? बिकॉज most of the syntax of Java is borrow from C and C++ language. Java का जो बहुत सारा सिंटेक्स है वो C और C++ जैसा ही है, इसलिए जावा सिंपल है। और जावा ने बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स को भी ड्रॉप कर दिया गया है, जैसे कि जावा ने पॉइंटर्स हटा दिए हैं। जावा पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करती, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती सिक्योरिटी के पर्पज से, और ये कंफ्यूजिंग भी होते हैं। सो दैट्स व्हाई जावा इज so simple language. फिर मल्टी थ्रेडेड।
मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है? इन सी सी प्लस प्लस एट अ टाइम ओनली वन फंक्शन इज रन। मतलब अगर आप मान लीजिए आप सी में एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम रन करवा रहे हैं, तो एक टाइम पे सिर्फ एडिशन का ही होगा रन, उस टाइम पे सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम को वेट करना होगा। हालांकि मल्टीप्लिकेशन का और सब्सट्रैक्शन के प्रोग्राम का एडिशन के प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जावा में आप इन तीनों प्रोग्राम को एक साथ रन करवा सकते हैं। सो दैट्स हाउ जावा सपोर्टेड मल्टी थ्रेडेड, मतलब जावा हमारे मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ रन करने में हेल्प करती है। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। कुछ अदर इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं, फीचर्स भी हैं जावा के, जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये भी जावा का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और जावा इतनी हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि जावा में आप बिना क्लास बनाए एक हेलो का प्रोग्राम भी नहीं बना सकते। हेलो का प्रोग्राम तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी। जावा में आप बिना क्लास बनाए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स हाउ मच जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को इतना सपोर्ट करती है कि जावा में आप बिना क्लास बनाए किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो समरी, हमने समरी में एप्लीकेशंस कवर किए, बट मोस्ट ऑफ द जो हमारा ध्यान था वो फीचर्स ऑफ जावा पे था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज like it, subscribe my channel, and thank you, keep supporting.